हेलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, एक कहानी जीवन दर्शन से जुड़ी हुई। जब कोई भी हमारा साथ ना दे तो वो ईश्वर है जो हमारा साथ जरूर देता है। एक कहानी, एक राजा की कहानी। एक बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने काफी प्रयत्न किए, काफी लोगों से मिला, कई सारे यज्ञ किए, लेकिन उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर एक बार एक महात्मा उसके राज्य में आए और उन्होंने बताया कि आप एक बच्चे की बलि दीजिए। जब आप एक बच्चे की बलि दोगे तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। राजा को बात समझ में आ गई। पुराना जमाना था, बलि दी जाती थी लोगों की, बच्चों की। राजा ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि कोई भी अपने छोटे बच्चे को यदि मेरे बलि के लिए दे देगा तो मैं उसको काफी सारा धन संपदा दूंगा। उसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के 6 बच्चे थे, बट बहुत गरीब था, खाने का भी ठीक से पूरा नहीं हो पाता था। उस किसान ने सोचा, मेरा सबसे छोटा बेटा है जो अभी मुश्किल से 8 या 9 साल का है, यदि उसे मैं राजा को दे दूं तो मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। उसने ये बात अपने परिवार के लोगों से विचार विमर्श किया। अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद उसने ये डिसाइड किया, चलो इसे राजा को सौंप देते हैं। वो गया, खुशी खुशी राजा को उसने अपना बालक सौंप दिया। राजा ने भी अपने वादे के मुताबिक उसे काफी सारा धन दिया। राजा ने बलि वाले दिन बालक को तैयार किया और बालक से पूछा, बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो जरूर मुझे बताओ। बालक ने राजा से कहा, महाराज मैं मिट्टी से खेलना चाहता हूँ। महाराज को आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहा है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आखिरी इच्छा है, जरूर पूरी की जाएगी। बालक को अलाउ किया और मिट्टी से खेलने के लिए काफी सारी मिट्टी उसके सामने इकट्ठी कर दी। बालक ने 4 मिट्टी के ढेले बनाए, अलग अलग 4 ढेले बनाए। राजा उत्सुकतावश उसे देख रहा था। उसने पहले ढेले को 2 सेकंड देखा और फिर उसे लात मार दी। फिर दूसरे ढेले के पास गया, फिर उस ढेले को थोड़ी सी देर गौर से देखा, फिर उसे भी लात मार दी। फिर तीसरे ढेले के पास गया, उसे थोड़ी सी देर गौर से देखा, फिर उसे भी लात मार दी। उसके बाद वो चौथे ढेले के पास गया। चौथे ढेले के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और मन ही मन कुछ बोलने लगा। 2 मिनट के बोलने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज मैं अब बलि के लिए तैयार हूं, मुझे ले चलिए। राजा उत्सुकता से सब कुछ देख रहा था। सारे मंत्री, दरबारीगण सब कोई देख रहे थे और कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब राजा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बालक से पूछा, बेटा ये तुमने क्या किया? उसने कहा, महाराज मैंने 4 ढेरियां बनाई। सबसे पहली ढेरी मैंने अपने माँ बाप के लिए बनाई। माँ बाप का फर्ज होता है बेटे की रक्षा करना, बट उन्होंने मुझे बलि के लिए भेज दिया, मैंने उसे गिरा दिया। दूसरी ढेरी मैंने बनाई अपने रिश्तेदार, यार दोस्त, सगे संबंधियों के लिए। उनका भी फर्ज होता था, बनता था वो मेरी रक्षा करें, लेकिन उन्होंने भी कोई पहल नहीं की, मैंने उसे भी गिरा दिया। तीसरी ढेरी मैंने बनाई राजा के नाम की। राजा का फर्ज होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन राजा ने भी मेरी रक्षा नहीं की, वो भी मेरी बलि चढ़ाना चाहता है, मैंने उसे भी गिरा दिया। और फिर मैंने चौथी ढेरी जो बनाई थी वो भगवान के नाम की बनाई थी। फाइनली मैं भगवान के पास गया और मैंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं अब आपकी शरण में हूँ, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, अब आप जो भी चाहें मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। और मैं ऐसी प्रार्थना 2 मिनट तक करने के बाद मैं आपके पास आ गया। राजा सुनते ही आवाक रह गया। राजा ने सोचा, ये बालक तो बहुत बुद्धिमान है, मैं क्या करने जा रहा था, क्यों ना मैं इसी बालक को गोद ले लूं, हो सकता बलि देने के बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति हो ना हो, बट इतना बुद्धिमान बालक यदि मुझे मिल जाएगा तो मेरा राज्य बहुत अच्छी तरह से संभालेगा। बलि कैंसिल कर दी गई और राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, बट ये कहानी बताती है कि जब कोई भी हमारा साथ ना दे तो सब कुछ उस भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं जरूर है और वो कहीं ना कहीं हमारी जरूर सुन रहा है और वो हमारे दिन अवश्य पलटेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।